सन्नाटा दम घोंट रहा था। अलादीन सिक्कों के ढेर के सहारे बैठा था। उसकी छाती तनी हुई थी, सांसें धीमी थीं। वह गुफा जो कुछ पल पहले उसे चकाचौंध कर रही थी, अब मानो उसे घूर रही थी। हर रत्न किसी चौकस निगाह की तरह चमक रहा था। वह विशाल रेगिस्तान के नीचे फंस गया था। लैंप को पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उसे पलटा और उसकी गर्दन पर हल्के से उकेरे गए पैटर्न को देखा, जो उम्र के साथ घिसकर चिकने हो गए थे। तुम्हारे बारे में ऐसा क्या खास है? चिराग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अलादीन के अंदर कुछ हलचल हुई। एक बेचैन विचार, आधा हताशा से आधा जिज्ञासा से। उसने अपनी आस्तीन से कालिख और मैल को रगड़ा, मानो उसे साफ करने से कोई छिपी हुई कीमत सामने आ जाएगी। जैसे ही उसका हाथ उसकी सतह पर गया, हवा बदल गई। पहले तो वह एक फुसफुसाहट थी, एक हल्की सी फुफकार, मानो पत्थर की दरार से हवा बह रही हो। फिर दिए की टोंटी से एक हल्की और भूतिया सी चमक निकली। अलादीन डर गया और दीपक उसके कांपते हाथों से फिसल गया। मुझे किसने बुलाया है? आवाज से गुफा की दीवारें हिल गईं, सिक्के झरझरा कर नीचे गिर पड़े। अलादीन जड़ हो गया, उसका मुंह सूख गया, उसका दिमाग खाली हो गया। जिन्न की नजर उस पर पड़ी, तेज और बिना पलक झपकाए। धीरे धीरे उस महान प्राणी ने अपना विशाल शरीर नीचे किया और इतना करीब झुका कि अलादीन को उसकी मौजूदगी का भार अपनी हड्डियों में महसूस होने लगा। ये तुम्हारा हाथ था जिसने मुझे बुलाया? अलादीन के होंठ खुले पर बोल नहीं फूटे। जिन्न की आंखें नम हो गईं, उसकी आवाज धीमी हो गई, मानो बिजली कड़कने के बाद तूफान शांत हो गया हो। मत कांपिए स्वामी, मैं दीपक से बंधा हूं और दीपक आप से बंधा है। मैं आपका सेवक हूं, मुझे आज्ञा दीजिए और मैं मानूंगा। एक नौकर? दीपक के स्वामी, आप 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अलादीन का सिर घूम गया। उसे अपनी मां की याद आई, उनकी गरीबी की, उस अजनबी की जिसने उसे धोखा दिया था। बोलो स्वामी, आपकी क्या इच्छा है? मुझे घर ले चलो। जैसा आपका आदेश हो। उनके चारों ओर नीली आग भड़क उठी, जिसने गुफा को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में निगल लिया। और फिर सन्नाटा छा गया। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो गुफा गायब हो गई। अलादीन ने खुद को अपने घर के धूल भरे आंगन में फैला पाया। जिन्न आखिरी पल के लिए उसके ऊपर मंडराता रहा, फिर वापस चिराग में विलीन हो गया और वहां सिर्फ सन्नाटा रह गया। और असंभव का भार अब अलादीन के हाथों में था। अलादीन वहीं स्तब्ध पड़ा रहा, चिराग को सीने से लगाए। उसके कानों में ये शब्द गूंज रहे थे, 3 इच्छाएं। देखते रहिए, 3 इच्छाएं। अलादीन क्या करेगा? वह कौन सी इच्छाएं पूरी करेगा?